हेलो डियर बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हाँ तो भाई लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक, अब इन तीनों में हम लोग रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एमंग दीज क्वांटिटीज। ठीक है, सो देखिए, हियर इज सर्किट कंटेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये सेल है, सेल के जस्ट बगल इंटरनल रेजिस्टेंस है पॉजिटिव नेगेटिव स्मॉल आर। ये डॉट डॉट करके बना देते हैं, यहाँ करंट फ्लो आई हो रही है। ठीक है, ये सेल है, सेल के जस्ट बगल बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। चलो ठीक है, अब टोटल करंट इन द सर्किट कितना होगा। टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट में टोटल करंट आई इज इक्वल टू, बेटा करंट कैसे निकालते हैं हम लोग। करंट ऐसे निकालते हैं कि कितना सप्लाई है, कितनी एनर्जी आप सप्लाई दे रहे हैं, उसको अगर आप रेजिस्टेंस टोटल अपोजिशन से डिवाइड कर देते हैं तो आपको करंट मिल जाएगा। तो टोटल सप्लाई ईएमएफ होता है, सेल का जो ईएमएफ ई है। ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक, तो देखिए E अपॉन टोटल अपोजिशन, कौन कौन रोक रहा है करंट को, एक्सटर्नल और इंटरनल रोक रहे हैं। तो इस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यहाँ से E इज इक्वल टू कितना हो गया, आई आर प्लस स्मॉल आई आर। आई आर ये जानते हो क्या, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तुम्हें नहीं लगता ये V के बराबर होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R है। यहाँ लिख दो V इज इक्वल टू आई आर, तो E इज इक्वल टू आ गया V प्लस आई आर, तो V यहाँ से आ गया E माइनस आई आर। इक्वेशन स्टार, यही रिलेशन है बेटा। ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच का ये रिलेशन होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन है ये आप जान सकते हो कि E में से कुछ माइनस करने पर वो V के इक्वल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है E बड़ा है। ठीक, और कितना बड़ा है, IR बड़ा है। ठीक, चलिए, इफ I इज इक्वल टू 0, अगर मान लो सर्किट में करंट 0 है तो टर्मिनल पोटेंशियल ही EMF के बराबर हो जाता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर में। जब आप पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम ईएमएफ मेजर कर ही नहीं सकते वोल्टमीटर का यूज़ करके। हम जब भी मेजर करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल मेजर कर पाएंगे। ईएमएफ को मेजर करने का तरीका यही है कि आप करंट को किसी तरह जीरो कर पाएँ। ठीक है, तो वो पोटेंशियोमीटर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे करंट को जीरो करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, V इज इक्वल टू E, सो EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इन सर्किट, कितना हो करंट सर्किट में, 0। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल है एक टाइप का, समझ लो, जो पोटेंशियोमीटर में यूज होगा। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक और फॉर्मूला होता है इसका कैपिटल R के टर्म्स में, वो निकाल देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से अगर मैं I निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, I इंटू स्मॉल r E माइनस V। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r E माइनस V अपॉन I, और हम I के प्लेस पे V बाई कैपिटल R लिख सकते हैं। तो हमारे पास स्मॉल r आ जाएगा E माइनस V बाई V बाई R, इधर आ जाएगा। ठीक है, R चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये तुम्हें नहीं लगता ये स्मॉल r किसके बराबर आ जाएगा। स्मॉल r हो गया इक्वल बेटा कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी पोटेंशियोमीटर में यूज होगा। ठीक है, ये डबल स्टार में दे देता हूँ इसको,
ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला, और ये जो कॉन्सेप्ट है जीरो होने वाला, ये सारा कुछ बेटा वहाँ यूज होगा। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, अब इसे बता दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है वाइल, अगर बैटरी चार्ज हो रही होगी, वाइल चार्जिंग, चार्ज होने के टाइम V इज इक्वल टू E प्लस आई आर हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब के लिए है? डिस्चार्जिंग के लिए है। वो फॉर्मूला कब है? जब अगर दिया हो कि सेल चार्ज हो रहा है तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर नहीं होता, उस समय पोटेंशियल बड़ा होता है EMF से, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर होता है। ठीक, हाँ, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, बता दूँ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब सेल को हम लोग कंबाइन करने जा रहे हैं। चलो देखो, क्या पढ़ना है हमें? क्या पढ़ना है भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ना? हाँ ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो बेटा तीन टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज, पैरेलल, मिक्स। ठीक है, पहले सीरीज देख लीजिए। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक, दो कैटेगरी इसमें भी होगा, जब सेल के ईएमएफ सेम हो। ठीक है, सर्किट ऐसे बना दे रहा हूं मैं, ये पहली बैटरी है, उसके साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरी बैटरी, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, डॉट 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 डॉट, ये आगे वाली बैटरी, बैटरी बोल रहे हैं सॉरी, सेल, सबका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सेम वाला। अभी डिफरेंट वाला भी एक करेंगे। ये सब के सब ऑपरेट कर रहे हैं, कैपिटल आर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हम सेल को कंबाइन क्यों कर रहे हैं? टू मेक बैटरी वी नीड मोर करंट टू ऑपरेट हाई वोल्टेज अप्लायंस, आप कह सकते हैं। जब आपको ज़्यादा बड़े अप्लायंस चलाने होंगे तो आपको बैटरी की नीड होती है। सेल नहीं चला सकता, सेल टीवी नहीं चला सकता, सेल ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्च चला देगा। ठीक है, चलिए, तो हम इस वजह से कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये सब मिलके ये सपोर्टिंग सेल हैं, सबके जो करंट है वो एक डायरेक्शन में निकलेगी, मान लो वो आई। ठीक है, तो बताओ टोटल करंट इन सर्किट कितना हो जाएगा? इन सर्किट, सर्किट में टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, और इस तरह के कितने सेल हैं? n सेल्स आर देयर। ये डॉट डॉट लिखने का मतलब कितने सेल हैं? n। तो बेटा क्योंकि ये सीरीज में है तो ईएमएफ टोटल हो जाएगा NE। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ईएमएफ लिखते हैं ऊपर बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, टोटल ईएमएफ बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। टोटल ईएमएफ है NE, n टाइम्स हो जाएगा। एक सेल का ईएमएफ E है तो अगर n सेल हैं तो NE हो जाएगा। और नीचे स्मॉल टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r। बेटा ये स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r कितने हैं? n हैं, और सीरीज में लगे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता NR हो जाएगा प्लस कैपिटल R। ये I का फॉर्मूला आ गया, टोटल करंट इन सर्किट। इसमें भी केस है। केस फर्स्ट, इफ कैपिटल R is greater than, much greater than small r, so we can neglect। कैपिटल R बहुत बड़ा है तो NR को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। करिए NR को नेग्लेक्ट, तो NE बाय NR को नेग्लेक्ट किया, कैपिटल R। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू N टाइम्स E बाई R। E बाई R जानते हो क्या देता है बेटा? E बाई R है करंट ड्यू टू N सेल। दिस इज करंट
ड्यू टू वन सेल। ठीक है, एक सेल करंट जितना देता है वो E/R है, उसका n टाइम्स हो गया। इसका मतलब हम फायदे में है ना। तो हम जब भी सीरीज में इस तरह से बनाएंगे बैटरी को, तो हम कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा रखें इंटरनल से, तब बैटरी मैक्सिमम करंट देंगी। लड़ाई तो उसी की हो रही ना। इस केस में क्या होगा, I विल बी I मैक्स, मैक्सिमम करंट होगी। ठीक है। केस सेकेंड, अगर मान लो रिवर्स हो गया, R इज लेस देन हो गया NR, सो वी कैन नेग्लेक्ट। अब हम किसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बोलो भाई। कैपिटल R आपकी बड़ा हो गया, सॉरी बड़ा नहीं, छोटा हो गया। छोटा हो गया तो NR को रखेंगे, कैपिटल R को नेग्लेक्टिंग कैपिटल R। सो वी विल गेट I इज इक्वल टू NE/NR। N कैंसिल हो गया, करंट की वैल्यू आ गई कैपिटल E/R। ये तो एक सेल की करंट है, वन सेल करंट, वन सेल करंट। N ही कैंसिल हो गया, मैंने 10 सेल लगाए, करंट एक सेल की मिल रही, ये कौन सी नौटंकी है। फिर मेरे बैटरी बनाने का क्या मतलब हुआ। करंट बेटा एक सेल की मिलेगी आपको, अगर आप ये कंडीशन रखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ, ठीक है, आप ऐसे सेल यूज कर रहे हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो बेटा फिर बैटरी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक, ये समझ गए, आगे बढ़े। ठीक, तो बेटा ये तो सेम EMF सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मान लो डिफरेंट हो, तब कैसे करेंगे। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट EMF। डिफरेंट EMF हो तो मान लो ये पहला है, इसका ये है, ये दूसरा है, ठीक है। इसका EMF E1 है, R1 है, E2 है, R2 है, ठीक है। चलो क्या फर्क पड़ता है। अब इसका हमें इंटरनल वो सॉरी इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। इसका इक्विवेलेंट अगर मैं बनाऊं तो एक सेल लगाया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये E इक्विवेलेंट होगा, ये R इक्विवेलेंट होगा। ठीक, निकाल लिया जाए। इसका कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। चलिए देखिए, करंट तो बेटा ये दोनों के दोनों इधर भेज रहे हैं, इस तरफ डायरेक्शन, तो आई करंट तो दोनों में सेम है। क्या बटा इसमें, इसका पोटेंशियल बेटा V1 है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा ना, सीरीज में अलग अलग होता है, कह दो नहीं होता है, होता है ना। और इस वाले का जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल है वो V है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। V के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं, भाई अभी हमने आपको V इज इक्वल टू E-IR फॉर्मूला पढ़ाया कि नहीं, पढ़ाया कि नहीं, तो वही कॉन्सेप्ट आप लगा दो, इतना सोच क्या रहे हो। तो V1 के प्लेस पे E1 माइनस IR1, V2 के प्लेस पे E2 माइनस IR2, E1 प्लस E2 एक साथ लिख लो, माइनस कॉमन ले लो, I भी कॉमन ले लो, R1 प्लस R2, ठीक है। इधर V के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, E इक्विवेलेंट माइनस करंट, तो भाई सबके लिए सेम है, यहाँ भी करंट I ही है, मतलब इसको उससे रिप्लेस कर रहे हैं, इक्विवेलेंट सर्किट है वो इसका। I इंटू क्या लिखूँ भाई, R इक्विवेलेंट। तो अगर हम कंपैरिजन करें, ऑन कंपेयरिंग E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो 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 बोलो, R1 प्लस R2, ठीक है बेटा।
फिर अगर आपको करंट चाहिए होगा सर्किट में तो ई इक्विवेलेंट कर देना, और टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, अगर कोई एक्सटर्नल लगा है वो भी रख दो, करंट मिल जाएगी सर्किट में। समझ गए बात को? ये था बेटा डिफरेंट के लिए। सीरीज डन, लेट्स प्रोसीड फॉर व्हाट? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है बेटा? पहले सेम ईएमएफ वाला कर लेते हैं। सेम ईएमएफ, सेम ईएमएफ, ये पॉइंट है, मान लो इधर से एक सेल ये लगाया और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये दूसरा है, ठीक है, और यहाँ कई सारे सेल और लगे हैं। ये सब ऑपरेट कर रहे हैं, इनको एक हैवी लोड चलाना है कैपिटल आर को। इसका ईएमएफ ई आर, ईएमएफ ई आर, ईएमएफ ई आर, और इस तरह से एन सेल्स हैं, ठीक है। ये सब करंट दे रहे हैं, आई टोटल करंट आई आ रही है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर? ये बेटा पैरेलल हो गया और सेम ईएमएफ का है, ठीक। चलो बताओ भाई कितना हो जाएगा? टोटल करंट, भाई ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ज़्यादा करंट पाने के लिए कर रहे हैं, इस वजह से हर बार हम करंट ही निकालेंगे। टोटल करंट इन सर्किट, सर्किट में टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। कोई समस्या इस स्टेप में? मुझे नहीं लगता इस स्टेप में कोई समस्या होनी चाहिए। टोटल EMF बेटा जब पैरेलल में होते हैं ना तो EMF n टाइम्स नहीं होता, वो कॉमन हो जाता है, तो ओनली E इज द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। R इक्विवेलेंट के लिए थोड़ी मेहनत कर लो क्योंकि सब पैरेलल में है। 1/R इक्विवेलेंट 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 n टाइम्स। 1/R को n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? n/R आ जाएगा। बोलो हाँ, 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R/n। रख दो यहाँ पे, तो E/R/n प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू I। बोलो हाँ, वेरी गुड। इसको सॉल्व करो तो n चला जाएगा ऊपर, NE, या ऐसे करते हैं, छोड़ो, यहां से केस बनाते हैं। केस फर्स्ट, इफ कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन R/n। R/n क्या है? इंटरनल है, ये क्या है? एक्सटर्नल है। अगर बहुत बड़ा है सो वी कैन नेग्लेक्ट, ठीक है। हम किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? R/n को हटा दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I इज इक्वल टू R/n को हटा दिया तो E/R। ये करंट ड्यू टू वन सेल है, नुकसान है हमारा। केस सेकंड, और याद करो पिछली बार जब सीरीज में किए थे तो यहाँ हम फायदे में थे जब कैपिटल R बड़ा था, अब की नुकसान में है। तो इफ कैपिटल R इज लेस देन R/n सो वी कैन नेग्लेक्ट, आपकी कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर देंगे। कैपिटल R नेग्लेक्ट हो गया तो यहाँ देख लो, कैपिटल R नेग्लेक्ट हो गया तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E/R/n, n चला जाएगा ऊपर, E/R। ये करंट ड्यू टू वन सेल करंट है। और देखो यहाँ पे हम फायदे में,
एक सेल की करंट n टाइम्स हो गई। अगर मैं 10 सेल लगा दूं 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। 50 सेल लगा दूं 50 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ इस केस में n ही कैंसिल हो गया, n ही हट गया, तो फिर क्या ही मतलब बनता है। ठीक है, तो ये था बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसकी कंडीशन। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपके पास 5 सेल हैं और आपको ज़्यादा करंट चाहिए, तो क्या कंडीशन आप रखेंगे? तो आप कहेंगे हम ये कंडीशन रखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो एक्सटर्नल से, तब करंट अच्छी देगा ये। ठीक है।